जय श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। जी हाँ दोस्तों, अब हम आगे आपसे बात करते हैं कि आपके ग्रह नक्षत्रों के बारे में। दोस्तों, तो आज का प्रश्न है कि बुध राजा के घर में प्रवेश करने जा रहे हैं। बड़ा भाग्यशाली होगा आपके लिए। बुध ग्रह इस समय आपके पक्ष में है। तो दोस्तों, आपके साथ क्या क्या होने वाला है? आपका समय अच्छा रहेगा दोस्तों। संतान के पक्ष से आप प्रसन्न रहेंगे। धन धान्य की कमी नहीं होगी दोस्तों, और दुश्मन भी आप परास्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो बुध चले राजा के घर। जी हाँ दोस्तों, कुमार ग्रह का राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा? अब आप देख रहे होंगे कि भाग्यशाली दिनों की शुरुआत होने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए यह गोचर। दोस्तों, यह गोचर 34 दिन यानी सिंह राशि में रहेंगे, जो कि सूर्य की राशि है। तो दोस्तों, जब सूर्य की राशि में रहेंगे तो आपकी कुंडली में सिंह राशि 11वें भाव में पड़ती है। तो दोस्तों, बुध का गोचर 11वें भाव से रहेगा। बुध यहाँ पर 22 अगस्त तक रहेंगे। इस बीच कुछ दिनों के लिए बकरी भी होंगे। उसके प्रभाव को भी आप जानना आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि बुध का परिवर्तन बहुत महत्व रखता है। खासकर जो लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए यह परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बुध का दोस्तों गोचर आपके लिए शेयर बाजार के भी कारक हैं बुध महाराज। तो शेयर बाजार में भी आपको लाभ होने की संभावना है यदि आप शेयर बाजार का काम करते हैं। जब भी बुध का राशि परिवर्तन होता है तो मार्केट में दोस्तों बड़ा उछाल आता है, और अक्सर देखा है जब बुध अच्छी स्थिति में होते हैं तो मार्केट में उछाल के योग बनते हैं। शेयर बाजार में खासकर बड़ा लंबा चौड़ा उछाल आता है और ऐसे योग बनते हैं। जो वादा व्यापारी इस तरह के जो रिस्की कार्य करते हैं दोस्तों, उनके कामकाज जो करते हैं, लॉटरी सट्टे आदि के काम करते हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत अच्छी बनती हैं जब बुध अच्छी स्थिति में आते हैं। खासकर इस राशि के लोगों के लिए, सभी जातकों के लिए बहुत उत्तम स्थिति, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय, आप चार्ट में भी देख सकते हैं, यह लाभ स्थान में है। 11वां भाव यहाँ पर कोई भी ग्रह अच्छा ही फल देता है दोस्तों। यह ग्रह बहुत ज्यादा प्रताड़ित नहीं करते हैं। शत्रुओं के साथ हो या शत्रुओं से दृष्ट हो, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण योग बनता है कि शनि से दृष्टि रहेंगे इन 34 दिनों में। शनि क्या है? शनि आपके चतुरेश पंचमेश है। आपके लिए भाई योग कारक है। योग कारक ग्रह वह होता है जो केंद्र और त्रिकोण का मालिक होता है। लक्ष्मी स्थान और नारायण स्थान दोनों का ही मालिक है शनि। तो शनि आपका सर्वश्रेष्ठ ग्रह है। शनि से दृष्ट होना बुध यहाँ पर तर जाते हैं या शनि को तार देते हैं, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। हालांकि बुध छोटे ग्रह हैं, बुध के लिए ऐसा हम बोल नहीं सकते, परंतु भाग्य के मालिक हैं दोस्तों। भाग्य के मालिक का जिस भी ग्रह के साथ संबंध होता है, उस ग्रह को, उस भाव को तार देता है। तो कहीं ना कहीं शनि के लिए भी बहुत फायदेमंद है आपके लिए। यह पंचम भाव के लिए, चतुर्थ भाव के लिए भी यह बुध का परिवर्तन आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। अब दोस्तों, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि यदि आप श्री काल भैरव धाम में पहली बार आए हैं दोस्तों, तो आप काल भैरव धाम से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें दोस्तों। यह पूर्णतः निःशुल्क है, आपका 1 रुपए कहीं खर्च नहीं होना है। इसके बाद दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति के भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ अपने कुल देवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम, अपने इष्ट देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, आपको जो भी देव प्रिय लगे, एक बार नहीं कम से कम 3 बार उनका नाम अवश्य लिखना। हम विश्वास के साथ कहते हैं कि बाबा भैरवनाथ, माता भद्रकाली, आपकी कुल देवी, कुल देवता आपके पूरे परिवार की पूरी मदद करेंगे। इस बहाने आप अपनी कुल देवी कुल देवता को भी याद कर सकते हैं, क्योंकि इस समय लोग भूल गए हैं। कोई देश में रह रहा है, कोई प्रदेश में रह रहा है, तो संपर्क टूट गया है। लोग यह भी नहीं जानते हैं कि हमारी कुल देवी कुल देवता कौन है।
इनके बारे में आपको जानना बहुत आवश्यक है और आप अपने बूढ़े बुजुर्गों से अवश्य जानिए, क्योंकि सबसे बड़ा दुख का कारण, कष्ट का कारण यही है कि हम अपनों को भूलने लगे हैं और दूसरों को याद करने लगे हैं। पहले दोस्तों अपनों का सम्मान करना चाहिए, इसके बाद सभी का सम्मान करना चाहिए। मैं किसी देवी देवता की बुराई नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, हम एक मनुष्य की वैसे भी आपको इस वजह से कह रहे हैं कि लोग अपने माता पिता की सेवा करना भूल गए हैं और पड़ोसियों को माता पिता से अधिक दर्जा देने लगे हैं। इसके बाद वही आपके लिए घातक होते हैं। तो सर्वप्रथम आप अपने माता पिता को पूजिए, माता पिता का सम्मान करिए, इसके बाद आप सभी का सम्मान करिए। मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, अपने से बड़ों का सभी का सम्मान करिए, गरीबों पर हमेशा दया करिए, जीव जंतुओं पर दया करिए, यही आपके कल्याण के कारक होंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं कि बुध ग्रह का परिवर्तन आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। जहाँ जहाँ भाग स्थान का मालिक गया है आपकी कुंडली में, यह आप सूत्र याद रख लीजिए। फिर से बताता हूँ, अक्सर दोस्तों बताता रहता हूँ। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा कि माता पिता को आप पूर्णतः ध्यान रखें, उनकी सेवा करें। दोस्तों माता पिता आपके लिए सबसे बड़े देव स्थान है। अब दोस्तों देख लीजिए आप कि भाग्य है, उसके पास बुध के पास क्या है, भाग्य के स्थान के मालिक हैं, यानी आपके 9वें घर के मालिक हैं। तो जहां भी जाएगा किस्मत ही साथ लेकर जाएगा। तो दोस्तों 11वें भाव में बुध ग्रह गए हुए हैं 19 जुलाई को, आज के दिन। तो क्या ले गए, भाग्य 11वां भाव है, आपकी इच्छाओं का भाव है दोस्तों, और आपकी इनकम का भाव है, आपकी आमदनी का भाव है, आपके मित्रों का भाव है। तो मित्र आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे इस समय, आप भी मित्रों के लिए भाग्यशाली रहेंगे। दोस्तों बुध का यहाँ पर बैठना आपकी इनकम के लिए नया स्रोत खुलना, आप भाग्यशाली रहेंगे। भाग्य के कारण आपकी इनकम, आपकी आय बढ़ेगी, कई गुना बढ़ेगी। बल्कि क्योंकि दोस्तों बुध मित्र क्षेत्री भी है, यहाँ पर 11वें घर में बैठे हुए हैं। कोई भी ग्रह वह अच्छा ही फल देता है। अक्सर देखा गया है, कई बार यही होता है कि शत्रु राशि में है, शत्रुओं से दृष्ट है, तो कई बार वह अच्छा फल नहीं दे पाते हैं। परंतु यहाँ पर मैं 99% गारंटी के साथ कहता हूँ कि 11वें भाव के जो ग्रह होते हैं शुभ फल ही देते हैं। तो दोस्तों यह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बता रहा हूँ। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि यह आज का राशिफल पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। दोस्तों यदि आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं है तो आप अपने नाम, प्रचलित नाम से भी इसको देख सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं दोस्तों। और हम यह भी आपसे निवेदन करते हैं कि आप समय समय पर अपनी जन्म कुंडली को किसी योग ज्योतिषी को अवश्य दिखाते रहें, जिससे कि आपको पूर्णतः लाभ मिल सके। क्योंकि जन्म कुंडली में कई ग्रह नक्षत्र बदल जाते हैं दोस्तों। तो यह जो आज का राशिफल है यह चंद्र राशि पर आधारित है। तो आप जन्म कुंडली को अवश्य किसी ज्योतिषी को दिखाएं, इसके बाद पूर्णतः निर्णय लें। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर हम आपसे कहें कि 34 दिनों तक यह आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। भाग्य के कारण आपके आय के साधन बढ़ेंगे, सोर्स ऑफ इनकम दोस्तों, आपकी आमदनी कई गुना बढ़ सकती है और आपके अटके हुए कार्य सब बन सकते हैं। अटका हुआ धन भी आपको मिलने वाला है, व्यापार अच्छा चलने वाला है, कारोबार अच्छा चलेगा, तरक्की खूब करने वाले हो आप। तभी तो मैंने दोस्तों लिखा है कि आपके भाग्यशाली दिनों की शुरुआत शनि के साथ संबंध है। यह सही, जो आपकी अब तक कोई कमी थी वह पूरी होगी। अब शनि पंचम स्थान के साथ संबंध हो तो दोस्तों पंचम स्थान के मालिक के साथ संबंध बुध का, पंचम स्थान विद्या, बुद्धि, संतान का, पूरे पुण्य का दोस्तों, प्यार का, रोमांस का और छात्रों के लिए अच्छा साबित होता है। तो बुध का संबंध शनि के साथ है, जहाँ पर शनि पंचमेश है, बुध नवमेश है। तो दो त्रिकोण के मालिक का संबंध 5 की एक्सिस पर यह कमाल होता है दोस्तों यह 11वां घर है, कमाल का है। और जिन जातकों को अभी धन की कमी महसूस हो रही थी, तो दोस्तों पहले तो भाग्य के कारण बता दें, उनके पास धन आएगा, किस्मत साथ देगी। वैसे भी मंगल का जो इस समय
है द्वितीय भाव के ऊपर है, धनेश है, मंगल अष्टम भाव से अपने भाव को देख रहे हैं, तो धन का संचय होगा, कारण बुध भी बनेगा, साथ में कारण शनि भी बनेंगे और आपको धन का लाभ होगा। हालांकि कारण तो यहाँ गुरु भी बन रहे हैं, गुरु भी धनेश होकर धन स्थान को, धन के कारक होकर यह धन स्थान को देख रहे हैं अष्टम भाव से। तो दोस्तों शनि और बुध की बात करें तो इस समय शनि तो देखिए पंचमेश है और आपको बेहतर लाभ होगा। पंचम भाव के लिए यह अवधि खासकर दोस्तों 5 अगस्त तक बहुत लाभकारी होगी। 5 अगस्त के बाद किस तरह के परिवर्तन आएंगे उसके ऊपर भी थोड़ा हम दृष्टि डालेंगे दोस्तों, क्योंकि कम से कम शनि और बुध का संबंध आपको ऊंचाइयां दे सकता है। करोड़ों अरबों कमाने वाले होंगे आप, यदि आपके बिजनेस बड़े हैं, आप जैसा राजयोग वैसा आपको लाभ होगा। दोस्तों हम यह नहीं कहते हैं कि एक भिखारी करोड़पति बन जाएगा, ना बिल्कुल नहीं। अगर आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण राज्यों के एकाद है तो आपको भी फायदा होगा। और क्या फायदा होगा दोस्तों, प्रॉपर्टी का भी मालिक है, फोर्थ चौथे घर का मालिक, प्रॉपर्टी का, जमीन जायदाद का। दोस्तों यहाँ पर आपको सब सुख मिलने वाले हैं। आपको अगर प्रॉपर्टी का लाभ होने वाला है, यदि कोई वाद विवाद प्रॉपर्टी के मामले में चल रहा है वह सुलझ जाएगा दोस्तों, और आप 5 अगस्त तक सुलझा लीजिए प्यार से, क्योंकि दोस्तों 22 अगस्त तक, क्योंकि बुध 5 अगस्त को वक्री होंगे तो थोड़ा सा प्रभाव उसका कम देखने को मिलेगा। वक्री होने से उल्टी दिशा में घूमते हैं तो दोस्तों डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, इसलिए आप अपने विवाद को निपटाने का प्रयास करें दोस्तों। 5 अगस्त तक अपनी दिशा को और अपनी दशा को भी बदल सकते हैं आप, ऐसा ग्रहों का तालमेल बन रहा है। और छात्रों के लिए कुल मिलाकर बहुत अच्छा समय है, उत्तम इस समय। यदि कोई पढ़ाई में मन लगाएगा तो आपका बिल्कुल पढ़ाई में मन लगेगा और आप प्रयास करेंगे। यदि आप इस समय कोई इंटरव्यू देंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी, अच्छा रिजल्ट आएगा, आपके परिणाम अच्छे आएंगे। किसी भी परीक्षा का हो आपके फेवर में होगा, भाग्य का साथ है, किस्मत का साथ है, आप ऊंचाइयां छुएंगे दोस्तों, यह निश्चित है। और आप बिल्कुल निडर रहिए, बेखौफ रहिए, सुख की प्राप्ति होगी भाग्य के कारण। वो है आप कैसे देखें, सुख का भाव तो मालिक है शनि, चतुरेश तो सुखेश कहते हैं दोस्तों। शनि सुख भाव चतुर्थ भाव के मालिक सुखेश कहलाते हैं। और बुध का संबंध, बुध क्या है, भाग्य स्थान के मालिक है, तो भाग्य में क्या हुआ, सुख आ गया, शनि आ गए, सुख आ गया, आप सुखी होते नजर आएंगे भाग्य के कारण, किस्मत के कारण दोस्तों। और एक बात आपको और बता दें कि यदि आप व्यापारी वर्ग में हैं, कोई भी व्यापार करते हैं, ट्रेडिंग का है, किसी तरह का व्यापार है दोस्तों, देखिए बुध उसके भी कार्य, कमीशन के जो कमीशन एजेंट हो, आप कमीशन का कामकाज करते हैं, उसमें भी बुध महाराज आपको साथ देंगे। कमीशन से धन आएगा, पंचम स्थान के मालिक का संबंध भाग्य स्थान के मालिक के साथ जब जब कुंडली में देखते हैं व्यक्ति को प्रतिष्ठा मिलती है, मान सम्मान मिलता है। और 5वां भाव राजनीति का भी है, राजनीति में भी आपका अच्छा कार्य चलेगा और आपको अच्छा पद कहीं मिल सकता है दोस्तों। आपके लिए कोई न कोई उच्च पद मिलने की तैयारी है यदि आप राजनीति में हैं। इस राशि के सभी जातकों के लिए खासकर अच्छा होने वाला है। राजनीतिज्ञों का खासकर जो भी इस राशि के जातक हैं उनको बहुत ही फायदेमंद बुध राजकुमार साबित होंगे, उच्च पद मिलने के योग बनते हैं, साधारण की बात है। करें संतान का भाव भी है, भाव पंचम, भाग्यशाली रहेंगे। संतान इस अवधि में जो भी कार्य करेगी उसमें आपको पूर्ण रूप से लाभ मिलने की संभावना है और आपकी संतान तरक्की करेगी दोस्तों। भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी आपको, क्योंकि शनि चतुरेश है। चतुरेश माने जाने जमीन जायदाद में, प्रॉपर्टी में सुख मिलेगा आपको। आपका मकान यदि आप बनाना चाह रहे हैं तो मकान बनेगा, परंतु अगर नहीं बन पा रहा है तो आपको इस समय मकान बनने के भी योग बन रहे हैं। और दोस्तों यदि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों प्रॉपर्टी बनाने के बारे में और अच्छी बात है, क्योंकि 34 दिन बहुत लंबा पीरियड होता है। हो सकता है बैंकों से आपको आसानी से ऋण भी मिल जाए, क्योंकि गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है। गुरु आपको धन बैंकों से दिला सकते हैं और चुटकियों में दिला देंगे दोस्तों। हफ्ते 10 दिन में आपका कार्य हो सकता है। आप कोई भी काम के लिए तैयारी बनाएं तो दोस्तों 10-15 दिनों में मैंने देखा काम अक्सर हुआ करते हैं और आपकी कुंडली में
दशा अंतर दशा भी अगर इसी तरह की है, बुध इत्यादि की है, शनि इत्यादि की है, अच्छी स्थिति में है या चतुर्थ भाव में बैठे हैं हुए ग्रहों की, तो दोस्तों आपकी शनि के साथ संबंध है जिन ग्रहों का, उनकी देशांतर दशा या चतुर्थ के नक्षत्र में कोई ग्रह की दशा अंतरदशा है तो यह सब आपको देख लेना चाहिए दोस्तों। और गोचर में योग बन चुके हैं, आपको प्रॉपर्टी से लाभ होने की संभावना है, राजनीति में आपको लाभ होने की संभावना है और दोस्तों आप में परिवार में सुख शांति रहेगी इस समय और आप अच्छे आनंद के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। जन्म कुंडली को आप अवश्य किसी योग ज्योतिषी से दिखाएं दोस्तों और आप पूरा लाभ लें। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं गुरु अष्टम भाव में बैठे हुए धन के कारक हैं और मंगल के साथ सूर्य 10th हाउस में है। पूरा महीना बहुत अच्छा रहेगा कर्क राशि में दोस्तों और आपका समय आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा और हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं एक बार पुनः कि यदि आप श्री काल भैरव धाम चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, यह पूर्णतः निःशुल्क है। और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपने इष्ट देव का नाम, अपनी कुल देवी का नाम, कुल देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें, जो भी देव आपको प्रिय लगे। इसमें हमारा कोई बंधन नहीं है। और दोस्तों आप परिवार के साथ स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।